हेलो एवरीवन, सो वी आर प्रेजेंटिंग आवर लेक्चर में। चलो एक लेक्चर शुरू करते हैं। आज वाला हमारा लेक्चर क्या है? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। सबसे पहले प्लेन क्या होता है, चलिए सोचते हैं प्लेन क्या होता है हमारा। मान लो हमने कैरम बोर्ड सबने खेल लिया, तो कैरम बोर्ड में हमारा क्या होता है, ये वाला ऐसे होता है। चलो कैरम अच्छी सी कैरम बना देते हैं, जरूरत नहीं है ना। चलिए ये आपका स्ट्राइकर होता है। मान लीजिए हमने ये हिट करा तो ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला। तो देखो ये वाला क्या है, इसमें ये जो स्ट्राइकर है हमारा, ये केवल एक हमारा जो ये लकड़ी का बना हुआ है कैरम, इस पे ही मूव कर रहा है, ये ऐसे उड़ नहीं रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जो इसे कहते हैं, इसे आप प्लेन कहते हो। तो इसमें ये जो स्ट्राइकर का मोशन है, इसे आप मोशन इन प्लेन कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम मोशन इन प्लेन को समझने से पहले थोड़ा सा अपना रिवीजन कर लेते हैं 1D मोशन का, क्योंकि वो जरूरत है, तो इसलिए हम फटाक से कर रहे हैं। देखो हमने क्या क्या करा था। हमने करा था कि 3 केस करे थे हम मोशन इन 1D के। मैं 3 केस कर देता हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इस पे मैंने एक्सीलरेशन लगाया इस डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, सिंपलिसिटी के लिए एक्सीलरेशन में ले लेता हूं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम इसमें मेरी इनिशियल वेलोसिटी है सेम 1 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन सेम है मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तीसरे वाले में मैं ले लेता हूं कि चलिए वेलोसिटी में ले लेता हूं इस डायरेक्शन पे, या दो ले लेते हैं ना, ऐसे 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो मेरी वेलोसिटी ले लेता हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन ले लेता हूं मैं इस डायरेक्शन में जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार पहले वाले में क्या होता था भाई, है ना बच्चों, क्या होता था? देखो पहले वाले में एक्सीलरेशन सबसे पहले कांस्टेंट है, मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के मैं फाइनल वेलोसिटी या डिस्टेंस कवर कर सकता हूं। तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, या सबसे पहले वेलोसिटी ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u + at, u = 0। मैं यहां लिख देता हूं, इसका मैं करता हूं। तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, किसी भी टाइम पे मेरी v = at हो जाएगी। कहने का मतलब 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। अगले सेकंड पे क्या हो जाएगा, t = 0, t = 1, t = 2। तो इस पे मेरी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड। समझ गए? अब इसमें एक्सीलरेशन मेरा क्या है, 1 मीटर पर सेकंड है ना। तो वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पूरे में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब इसमें क्या कहते हैं, देखो आपको सेकंड वाले केस में देखता हूं, मैं कहता हूं वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। तो इसकी क्या कंडीशन है, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड का मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो सेकंड की कंडीशन ले लेता हूं, v = u + at। तो इसमें क्या हो जाएगा, vx, ux बेसिक 2 + 1 × t। तो इसका क्या मतलब है, जब मेरा t 1 सेकंड हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मेरी 3। अगले वही 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें समझो कि अगले 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी आपकी घट जाएगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी, लेकिन मूव कैसे करेगा ना, मैं मूव बता रहा हूं। देखो ये ऐसे मूव कर रहा है, इसको मैं है ना मूव करने के लिए थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसमें दोबारा बना रहा हूं। तो u = 2 मीटर पर सेकंड, ये सेम है, सेम ही है ना। इसे मैंने यहां, इसे मैं यहां। तो अगले 1 सेकंड बाद ये यहां इस डायरेक्शन मूव करेगा, अपोजिट में, और इसका t = 1 पे इसकी नाउ स्पीड हो जाएगी 1, रिटार्डेशन। अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 0। अब आपको पता है जैसे ही इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, आपका एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मूव करेगा, यानी कि पलट जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी पहले में देख लो वेलोसिटी थी 0, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में मूव करता था। तो ये पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे टर्न बैक कर देगा। समझे? अब इसमें क्या है, देखो इस वाले में अगर मैं सेकंड वाले में देखता हूं तो इसके बीच में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों ही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर पैरेलल थे, थीटा हो जाएगा 0। सेकंड वाले केस में वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में थी, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो एंगल हो गया 180, है ना। तो अगर मेरा 180 डिग्री ना हो,
एंगल जीरो ना हो, मतलब सॉरी है ना, मैं थोड़ा सा 2D में चला गया था। अगर 1D का हमने केस करे थे, ये हमने 1D में करे थे, तो हमारा चाहे कोई भी मोशन हो, चाहे मैं आपको ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का एंगल 180 डिग्री होगा, या ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं, उसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, या मैं नीचे थ्रो करूं तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल होगी। ये हमारे 1D के मोशन थे जो हमने ग्रेविटी में समझे। तो अब मैं 2D वाला स्टार्ट करता हूं। देखो 2D को आप कैसे करते हो, 2D थोड़ा सा है ना, 1D बहुत आसान है, 2D थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 1D समझे, 2D भी बहुत आराम से समझे। देखो 1D आपने समझा कि आपको ये वाले 3 कंडीशन थे, उसमें आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, आपने उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करा, आपने उसकी वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे कैलकुलेट करी एट डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डिस्टेंस, है ना। अगर मान लीजिए मेरा इसमें आपका 2D में, तो मैं 1D मोशन मुझे क्लियर है, तो मैं क्या कहता हूं, 1D मोशन को मैं है ना कैसे डिवाइड कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं कि बेसिकली मेरा आपका 2D कुछ नहीं है, 2D मेरा क्या है, दो आपके 1D का आपका क्या मिला के हो। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैं एक सिंपल सा केस ले लेता हूं कि एक मैंने बॉल फेंकी, जो मुझे यूज आएगा इसका ही, इसलिए मैं केस ले रहा हूं कि एक मैंने बॉल फेंकी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ये किस पे, एंगल आपका थीटा पे। तो इसमें क्या होगा, हम बॉल फेंकते हैं तो ये क्या होगा, एक डिस्टेंस तक जाएगी और उसके बाद ये रिटर्न करेगी, इस तरह से, इसी तरह से होता है ना। अब इसमें क्या होता था, देखो ये एक्चुअल में करो, विंड वगैरह नहीं है इसमें, ये आपका होता है, ये एक्चुअल में एक इसमें एक्सीलरेशन होता है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से ही ये रिटर्न करती है आपको, समझ रहे हैं ना। तो अब मैं इसको कैसे समझूंगा, है ना। अब आप कहोगे कि अच्छा ये पाथ क्या है, तो पाथ तो देखो डिफिकल्ट है, पहले तो हमारा लाइन पे चल रहा था 1D वाला, लेकिन अब ये लाइन पे नहीं चल रहा है। तो इसको मैं इजी समझने के लिए, जो 2D रहता है तो बुक्स में लिखा रहता है 2D इज द सुपर पोजिशन, यानी कि ये हमारा सुपर पोजिशन है दो सेपरेट 1D मोशन का। देखो इसका क्या मतलब, अगर मैं मान लो इसको कहता हूं, इस वेलोसिटी को दो में तोड़ लेता हूं, मैं कहता हूं ये मेरी वेलोसिटी है 50, एंगल है 37 डिग्री, तो मैं इसे दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। अगर मैं इसे दो कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं तो इसका मतलब ये हो गया 40 और ये हो गया 30, यानी कि ux हो गया मेरा 40, u cos 37, u sin 37, और ये कितना हो गया मेरा uy, u sin 37, यानी कि ये हो गया मेरा 30। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने वेलोसिटी, अब मैं एक्सीलरेशन ले लेता हूं, मैं कहता हूं x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है और y डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन है ही, क्योंकि देखो x में ये ले रहा हूं, y में ये ले रहा हूं, तो x में आपका ये वाला है, y में आपका क्या है, ये वाला है, तो ये मेरा एक्सीलरेशन है y डायरेक्शन में, जो है आपका g, है ना, माइनस g, क्योंकि मैंने पॉजिटिव ऊपर लिया है तो ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं समझता हूं नेगेटिव। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसे है ना दो सेपरेट 1D में कर लेता हूं। सेपरेट 1D का क्या मतलब है, देखो मैंने कहा कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ये मैंने x लिख लिया, ये लिख लिया मैंने y लिख लिया, और ये मेरा मोशन है, कंबाइंड मोशन। तो मैं कहता हूं कि ये मेरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन था, इसका एंगल 37 डिग्री था, तो मैंने इसे इसमें दो में तोड़ लिया था, जिसकी ux कितनी है, ux थी मेरी 40 और uy थी मेरी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सीलरेशन मेरा क्या था, ax में था मेरा 0 और एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में था मेरा -g। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि मेरी क्या वेलोसिटी होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड इसमें, तो मैं आपको क्या कहूंगा, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। सो vx कितना हो गया 4 प्लस ax कितना 0 इंटू t, तो मेरा क्या होगा vx कितना हो गया 40। 40 क्या है 40 तो ux ही है। तो क्या मैं समझा कि vx की स्पीड तो चेंज ही नहीं कर रही है। अब vy दे लेता हूं, vy की वे क्या है uy,
माइनस ए इंटू टी, तो मेरी वी वाई कितना हो गया 30 माइनस जी इंटू टी, है ना। तो मेरे क्या मतलब अगले सेकंड में किसी भी पॉइंट पे टी पे, तो मेरा क्या होगा 30 माइनस जी टी। अगले सेकंड बाद अगर मैं कहता हूं 1 सेकंड बाद तो 20 हो जाएगी, नेक्स्ट सेकंड बाद यानी 2 सेकंड बाद 10 रह जाएगी, 3 सेकंड बाद 0 हो जाएगी, है ना। समझिए आप। इसी तरह से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, आपको ये कर सकता हूं। देखो इसे समझने का एक तरीका और है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में आप ऐसे इमेजिन करो कि एक्चुअल में क्या है, आपके पास एक बॉल है और जो चल रही है इसकी स्पीड, लेकिन ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आप इसे सोचो कि मेरे पास 2 बॉल, पहली बॉल ये है ना, पहली बॉल 1 है जो मेरी क्या है केवल एक्स डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी स्पीड है 30, है ना। और ये इसमें क्या है, कोई एक्सेलरेशन है नहीं इस वाले में, और ये इसलिए आपकी कांस्टेंट स्पीड है। समझ लो आपने फर्श पर जिसमें जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आपने एक बॉल को थ्रो करा है, आपकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 30 को, तो क्या होगा, देखो फ्रिक्शन होगा नहीं। अच्छा हम फ्रिक्शन हम बाद में करेंगे, आप समझो एक चिकना सरफेस है, भाई चिकना सरफेस तो हमने देखा हुआ है ना, घर में आपको देखते हैं तो चिकना वाला सरफेस होता है, तो एकदम चिकना सरफेस समझ लीजिए जो चल रही है, तो उसमें कोई स्पीड वगैरह डिक्रीज नहीं करती है ना। अब उस वाले में अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए मेरा वाई है, तो मैंने समझा देखो इसमें क्या है, ये तो आपका कोई नया मोशन तो है नहीं, हमने करा हुआ है कि जब क्या करता हूं मैं, जमीन से आपकी एक बॉल फेंकता हूं जिसका एक्सेलरेशन अंडर जी है, तो हर 1 सेकंड बाद उसका 10 से घटती जाती है स्पीड, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये ऐसे जाएगी स्पीड, तो हर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड पहले 40 थी, नहीं सॉरी 30 था, ये 40 थी, है ना। तो ये वाले आपकी 40 थी, इस पे टी इक्वल टू 0 पे, अगले में आपका ये 30 थी, अगले में 20 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, सेम आपका। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं चलिए मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूं। डिस्टेंस अब देखो जरूरी नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे ही आपको मान रहा हूं कि x इज इक्वल टू, यानी कि आपका जब टाइम t इज इक्वल टू 1 था, तो अज्यूम करो इसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। y को मैं जस्ट कह रहा हूं, आप ये देखो अगर निकालना हो तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है तो मैं निकाल नहीं रहा हूं। तो आप समझो कि बस मैं कहता हूं कि ऐसे ही है ना, जस्ट मैं कहता हूं, मुझे नहीं पता क्या है, वो आप लगा के कर लीजिएगा। तो मैं कहता हूं कि 25 मीटर इसने करा, ठीक है। अब इसने t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसमें कितना करेगा, ये 80 मीटर ट्रेवल कर लेगा। और ये y t इक्वल टू 2 पे कितना हो गया, मान लो 25 था, अगले में 15 करा, तो 5 5 10 3 40 मीटर कह नहीं सकता मैं ऐसे। तो इस तरह से मैंने ना डिस्टेंस कर लिया इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे, है ना। तो अब मैं क्या कहता हूं कि चलिए मैंने ऐसे करके कर लिया, तो ये मेरा x है, ये मेरा y है। तो x कितना था, t इक्वल टू 1 पे 40 मीटर था, ये 40 मीटर है, और ये हो गया मेरा, चलो करो 25 मीटर, ये हो गया 80 मीटर, और ये हो गया 40 मीटर, ठीक है। अब मैं इन्हें ऐसे करके मिला दूंगा, ठीक है, ऐसे करके आगे मिला दूंगा, हर एक पॉइंट पे मैं निकालता जाऊंगा डिस्टेंस और मिलाता जाऊंगा, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, यहां से सब ये कंटिन्यूअस हर एक पॉइंट पे वैल्यूज आएंगी, तो मैं इसको लोकस लेके ऐसे 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 करके मिला देता हूं। तो ये क्या हो गया, देखो ये सेम प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, नहीं आ गया। तो यही आपका, हम क्या समझे कि मुझे है ना इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, x को कर लेना है, y को कर लेना है, फिर सेम टाइम पे मुझे इन दोनों को ऐड करके, चाहे डिस्टेंस हो चाहे स्पीड हो, देखो इसमें अगर मैं स्पीड निकालता हूं तो इस पे t इक्वल टू 1 है, और t इक्वल टू 1 पे मेरी स्पीड कितनी थी, 40 थी, और ये थी मेरी 20। तो इसमें ये यहां रह जाएगी 20, इसमें रह जाएगी 40। शुरुआत में ये 40 थी और ये थी 30 40, है ना। इसमें ये 40 रह जाएगी, इसमें रह जाएगी 20, है ना। अगले में इसमें रह जाएगी आपकी t इक्वल टू 40 और ये रह जाएगी 10, ठीक है। अगले में ये हो जाएगी 40, यहां हो जाएगा 0, ऐसे ही तो करा था हमने, है ना। तो सेम हम ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या आप समझो कि 2D सुपरपोजिशन ऑफ 2 सेपरेट 1D मोशन क्या होता है। देखो इसमें काइनेमैटिक्स के पैरामीटर क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन होता है, सब अलग, केवल एक पैरामीटर से टाइम का। समझ में आया? तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हमें 2D वाले एक क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से करते हैं। आया हुआ है पिछले साल पहले पेपर में, तो हम उसे कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात समझो कि एक कोई भी पार्टिकल है, उसका क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी ले लो यार, है ना,
आप बच्चों कितना ही ले लो, तो आप ले लो 2i प्लस 10j मैंने ले लिया, है ना। एक्सीलरेशन ले लेते हैं a, सो वो मैंने ले लिया i माइनस 2j ले लिया एक्सीलरेशन। तो ये वाला आपके इसकी वेलोसिटी की वन हुई है, एक्सीलरेशन की। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि मुझे वो टाइम निकालना है जब मेरी फाइनल वेलोसिटी उस टाइम पे परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से, है ना। बाद में हम करेंगे इसका डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लेंगे, टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। चलिए अभी हमने नहीं करा है तो हम बोर्ड कर लेते हैं जस्ट। तो इसमें या अभी इससे डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप समझिए कि मान लीजिए, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे है ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे, तो उसका हम फॉर्मूला निकाल लेंगे जो उस पर आपका क्वेश्चन आता है। इसका भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसका, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं वही कह लेता हूं आपको, मैंने दो कोऑर्डिनेट्स मतलब दो सेपरेट 1D मोशन ले लिए, एक्स है ये वाई। सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं। तो ये कितनी है मेरी 2i प्लस 10j, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 2 है और वाई डायरेक्शन में है 20, है ना, सॉरी। अब एक्सीलरेशन कितना है i माइनस 2j, सो एक्स डायरेक्शन में मेरा 1 और वाई डायरेक्शन में मेरा माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा, देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम t पे, तो मेरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। तो v माइनस, सो v इज इक्वल टू u प्लस kt में लगा सकता हूं। सो v इज इक्वल टू vx, आपका ux यानी 2 प्लस 1 इंटू t, तो मेरा कितना हो गया, vx मेरा आ गया 2 प्लस t। इसी तरह से मैं vy निकाल लेता हूं उससे, uy प्लस ay इंटू टी, सो vy कितना हो गया 10 माइनस 2 इंटू टी, सो vy मेरा कितना हो गया 10 माइनस 2t। क्या इसे कह सकते हैं बच्चों। तो अब मैं कहता हूं कि मेरी फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे अज्यूम मेरी है ये 2 प्लस t i कैप प्लस 10 माइनस 2t j कैप। तो ये मेरी वेलोसिटी। अब मुझे वो टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी और लाइक फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी। याद करो हमने वेक्टर करा था, तो हमने एक कंडीशन कही थी और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कही है कि दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या कंडीशन है, ऑर्थोगोनल की, पैरेलल और एंटी पैरेलल की। तो जब भी अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कहें 90 डिग्री वेक्टर, तो आपको आर्क बीच के डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देना है। इसका केवल ये मतलब है, so v डॉट u इज इक्वल टू 0। तो v मेरे पास है, u मेरे पास है, मैं उठा के रख देता हूं 2 प्लस t i कैप प्लस 10 माइनस 2t, है ना, ये v है। अब डॉट u लेता हूं, u क्या है मेरा 2i प्लस 10j इक्वल टू 0। अब i साथ j के साथ, तो मैं इसे कहता हूं 2 इंटू 2 प्लस t प्लस 10 इंटू 10 माइनस 2t इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, 2 प्लस t हो गया, और ये कितना हो गया 5 10 माइनस t, है ना। तो यहां से हो गया 2 प्लस t और ये हो गया 50 माइनस, है ना, 10t। तो यहां से मेरा हो गया 52t और यहां से मेरा हो गया 90। तो t मेरा आ गया 52/9 सेकेंड, है ना। ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए, तो हमें, मुझे लगता है कि हमारा कंसेप्ट अब 2D को हमें लगाने का समझ में आ रहा है। 2D सिंपल है ना, आपको दो सेपरेट 1D की तरह इसमें ज़ूम करने हैं और उसे लेता हुआ जाना है, आपको केवल इतना करना है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा और जहां पूछा जाता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने शुरुआत किया था। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने क्या क्या केस करे थे, ठीक है। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी 1D में करा, हमने करा था जब उसका एंगल या तो हम उससे कहीं भी ऊपर से थ्रो करते, मतलब सॉरी है ना, ड्रॉप करते इनिशियल वेलोसिटी 0 को, या मैं उसे ऊपर कहीं थ्रो कर दूं, यानी कि मेरा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, या मैं उसे नीचे फेंक दूं, ठीक है।
डायरेक्ट नीचे से वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये मैंने कहा था। अगर मैं इसके अलावा और किसी एंगल पे यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को और किसी एंगल पे करता हूं, सेम है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो चलिए मैं इसमें कहता हूं कि ये मेरा यू है, ये मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो इसको मैं आपको अगर मैं ग्रेविटी के अंदर में थ्रो करता हूं तो समझिए वेलोसिटी और ग्रेविटी आपका इसका एंगल कितना है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। अब इसके अंदर में मैंने करता हूं तो मेरा एंगल क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तीन कंडीशन अगर होती है तो वो 1D है, अदरवाइज ये 2D आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये ऐसे जाएगा, एक हाइट तक जाएगा और ये आपको वापस नीचे जमीन पर आ जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लीजिए, ये होती से कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो ये हवा में रहेगा, देखो यहां से लेके ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये हवा में रहेगा, इसको आप कहते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये मतलब टाइम t = 0, सो t = t। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ये आपका एक मैक्सिमम हाइट आएगा, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा आपका, तो इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो ये तीन होता है, और ये यहां से लेके ये डिस्टेंस होता है एक्स डायरेक्शन का, इसे आप कहोगे रेंज। ये 3-4 चीजें जरूरी है इस वाले। अब हम सिंपल आपको करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कर दिया, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ये u है, इसे मैं दो वेक्टर में तोड़ सकता हूं, ux मतलब ux विच जो होगा आपका u cos थीटा विद एंगल अपोजिट, जो आपका होगा u। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं कह लेता हूं कि ये मेरा x डायरेक्शन में, ये मेरा y डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैं अब इसके सेपरेट है ना, सेपरेट पे सुपरपोजिशन करूंगा, दो सेपरेट करूंगा, इसी में सब कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u को मैं किस तरह था, ux i कैप प्लस uy j कैप, है ना। सो ux में क्या करूंगा, u cos थीटा, और uy कितना होगा, u sin थीटा। ठीक है, अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं कि मान लीजिए ये मेरा ux हो गया, ये uy हो गया। अब मैं इसका एक्सीलरेशन ले लेता हूं, एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन ये हो गया ax i कैप प्लस ay j कैप। मैं कोई नहीं कह रहा हूं कि कोई हवा नहीं है, कोई ड्रैग नहीं है, एयर ड्रैग कुछ भी नहीं। देखो एयर ड्रैग हुआ तो इसमें चीजें थोड़ी सी अलग आ जाएंगी, वो हम बाद में करेंगे, अभी हम सिंपल कर रहे हैं। तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को हम आइडियली 0 मानेंगे, और मैं कहता हूं कि वैक्यूम के अंदर, है ना, अज्यूम करो वैक्यूम के अंदर में कि इसमें कुछ भी नहीं है, अदर, है ना, इसमें केवल एक ही चीज है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कुछ नहीं। ay क्या है इसमें, -g कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, ये vx i कैप में और vy j कैप में, मतलब मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, टाइम t पे मुझे निकालना, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकता हूं। सो vx = ux प्लस ax into t, ax 0 है, सो vx = ux। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कहता हूं कि ये मेरी vy क्या होगी, vy होगा मेरा uy प्लस ay into t। सो vy कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस g into t। सो ये मेरा vy हो गया। ठीक है, अब ये हो गया मेरा वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। अब मैं इनके बीच का कहता हूं, तो मान लीजिए इसमें वेलोसिटी कहता हूं कि वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे मेरे प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, तो मैं कहता हूं ux i कैप प्लस uy माइनस gt इंटू g, है ना, ऐसा कह सकता हूं मैं। तो ये मेरा हो गया वेलोसिटी, किसी भी टाइम t पे मेरी वेलोसिटी आ जाती है ना।
चलिए अब मेरा ये हो गया। अब समझो कि मान लो ये मेरा टाइम टिप है, इसकी एक्स डायरेक्शन में ये है Vx और y डायरेक्शन में ये है। मैं कहता हूं कि इसका इनिशियल एंगल थीटा था। अब देखो ये तो कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, पर ये कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है ना, तो इसका एंगल भी चेंज होगा। अब एंगल चेंज होगा तो इस पॉइंट पे अल्फा है। अब मुझे ये निकालने में थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं इसे, तो ये मेरा Vx है जो सेम है। मान लो यहाँ 40 था तो यहाँ भी 40 है। पहले समझ लो यहाँ 30 था, तो अब एक सेकंड बाद ये होता है 20। ठीक है, तो समझो जो 40 और 20 के बीच में था, मतलब 30 के बीच का एंगल जो था, वो 40 और 20 के बीच का एंगल थोड़ी ना रहेगा। कैसे नहीं रहेगा भाई? देखो यहाँ आप ऐसे कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे 30 तो ये आपका ट्रायन हो गया आपका। अब इसमें सेम करोगे 20 तो देखो ये हो गया थीटा। थीटा कितना था? tan थीटा था आपका 3/4 तो हो गया 37 डिग्री, हो गया ना। अब इसमें क्या करोगे? सेम करोगे tan अल्फा कितना हो गया आपका? 20/40 तो 1/2 हो गया ना, हो गया। तो ये अल्फा और थीटा बराबर थोड़ी ना है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा वेलोसिटी का एंगल क्या होगा, तो tan अल्फा ले लेता हूं किसी भी टाइम टी पे, तो मैं कहता हूं ये मेरा जो Vy का कंपोनेंट होगा ओवर Vx का कंपोनेंट होगा, ये मेरा अल्फा करेगा। तो अल्फा मेरा कितना हो गया? tan इनवर्स Vy/Vx। ठीक है, चलिए अब हम अपने इंपॉर्टेंट कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था याद करो। टाइम ऑफ फ्लाइट था जब तक मेरा प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, है ना। तो देखो मैंने क्या समझा था कि मैं इसको, देखो इसका सबसे आसान तरीका यही है आपका कि आपने ऐसे करके, एक्चुअली इसको आप ऐसे ना लेके आप दो सेपरेट करो कि एक बॉल है जो आपका ऐसे जा रही है एक्स डायरेक्शन, और दूसरी बॉल है जो आपका ऐसे जा रही है और वापस ऐसे आ रही है। अब ये वाली जो थी आपने समझा ये किसी भी टाइम पे आपको चेंज नहीं हो रही है, और जब ये टाइम के साथ घटती जा रही है अगर ऊपर जा रही है तो मान लीजिए ये वाली तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस में ट्रेवल करती जा रही है। तो वही से दो, इस एक्चुअल में ये बॉल है, इसे आप सोचो कि मेरे पास दो इमेजिनरी बॉल है, एक को मैं एक्स डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, एक को मैं वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते आ रहे हैं इसकी स्पीड घटती जा रही है, क्योंकि इसमें क्या है देखो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का बीच का एंगल है 180, तो रिटार्डेशन वाला केस है। तो आप ऊपर जाओगे डिक्रीज करती जाएगी, इस पे एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी हमें पता है कि जब जीरो हो जाएगी उसके बाद वो और डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती, वो वापस पलटी मार जाएगी, है ना। तो अब आपको समझिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या है, हवा में रहने वाला टाइम है, जब बॉल हवा में रहती है। अब इसमें सोचो ये मेरी बॉल फर्स्ट है, ये मेरी बॉल सेकंड है, तो कौन सी बॉल? तो ये तो जमीन पर रिगड़ के चल रही है, ये तो जमीन पर रिगड़ के चल रही है, तो हवा में है ही नहीं, ये है ना हवा में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा है? ये वाला, है ना। अब इसका देखो आपने सोचो कि अरे ये वाला तो मेरा सेम है 1D वाला मोशन की मैं जमीन पर फेंकता हूं और वापस मेरा आ जाता है। तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने जो निकाला था सब क्या ना, वो आपका था T × 2 U/G, है ना, ये आया था फॉर्मूला। इसे दोबारा डिराइव कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला आएगा सेम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉल है जिसकी स्पीड है U/, एक्सीलरेशन है G, है ना। अब क्या होगा देखो, ये यहां तक जाएगा, वापस आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो हो गया 0, और इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना U/T प्लस हाफ AY × T का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, U/, माइनस G, है ना, by 2 × T। तो क्या मैं T को, T हो गया मैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसे मैं कैपिटल T ले लेता हूं, तो T = 2 U/G। सेम आ गया ना, सेम फॉर्मूला होता है। बस ध्यान रखना है इसमें आपका कि वो वाली बॉल आपको लेनी, दो बॉल में तोड़ लेना, कि सबसे सही वो वाली बॉल लेनी है जो हवा में। तो U/, कितना है, U/, एक्चुअल में है 2U sin θ × G। समझिए, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या लेना है इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम हाइट H मैक्स। मैक्सिमम हाइट क्या थी, देखो ये वाली मैक्सिमम हाइट थी, ये वाली आपको मैक्सिमम हाइट लेनी है। तो समझना, देखो मैक्सिमम हाइट अगेन आपकी हाइट यानी कि जो हवा में ट्रेवल कर रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, वो वाली बॉल लेनी है ना। तो कौन सी बॉल हवा में, ये वाली, तो इसकी लेना है। तो इसकी तो आपने हाइट वैसे भी निकाली हुई थी, क्या फॉर्मूला था उसका H का,
हमने करा था u स्क्वायर बाय 2g, सेम है, एवरीथिंग सेम है ना। कर लेते हैं। तो क्या था इसका, देखो हम ऐसे जाएंगे, इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये g के अगेंस्ट में जा रही है, इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो हम इस पॉइंट पे आपका इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2a इंटू वाई। तो y आपका h हो गया, तो ये वाला आपका vy आपका 0 हो गया, और uy आपका बेस uy हो गया, और एक्सीलरेशन क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में 2g इंटू h हो गया, कैपिटल H। तो h मैक्सिमम हो गया। तो क्या मैं इसे सेम uy स्क्वायर बाय 2g लिख सकता हूं? तो ये uy स्क्वायर क्या हो गया, u साइन थीटा स्क्वायर बाय 2g कह सकते हैं। चलिए, तो ये वाला हो गया इसका h मैक्सिमम। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, हमारा टाइम हो गया, हम रेंज निकाल लेते हैं अनदर। अब रेंज किस में थी, देखो याद करो, रेंज थी x डिस्टेंस में, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब x में कौन चल रहा है, x में कौन चल रहा है, x में चल रहा है ये वाला, ये चल रहा है। तो रेंज आपका क्या है, इस वाले। तो डिस्टेंस इन x डायरेक्शन। अब देखो रेंज क्या था, रेंज आपका डिस्टेंस है, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस, तो आपको मैं कहूंगा ux t प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। और समझिए, है ना, देखो एक्चुअल में तो ये यही चल रहा है ना। अब यहाँ t इक्वल टू 0 यानी कि 0 1 2 3 है ना, ऐसी तैसे 4 5 6 है ना। तो 6 टाइम पे, मान लो 6 टाइम पे ये वापस जमीन पे लग गई। तो एक्चुअल में तो बॉल तो यही है ना, ये तो हम इमेजिनरी बॉल अज्यूम कर रहे हैं। तो इमेजिनरी बॉल अज्यूम करी, तो ये वाला यही आपका, यहां से मैं टाइम लूंगा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकंड, यानी टाइम। ठीक है, तो अब इसमें एक्सीलरेशन 0 है, तो रेंज मिलना क्या हो गई, u x इंटू टी, है ना। रेंज के 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म याद करेंगे। पहला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपका देखो t क्या होता है, 2uy बाई जी, तो मैं इसे uy बाई जी ले लेता हूं। तीसरा फॉर्मूला क्या था, ux uy को मैं क्या लिख सकता हूं, u cos थीटा u sin थीटा। तो रेंज कितना हो गया, 2 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय जी। तो मैं ऐसे रेंज को क्या लिखता हूं, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा, है ना। तो चलिए, ये हमारा रेंज का हो गया, ये हाइट का हो गया, और ये मेरा टी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये आपके हमारे 3 उस वाले हो गए, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के। ये आपके इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अलग अलग होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने अभी तक क्या है, सरफेस से थ्रो करें, फिर हम किसी हाइट से थ्रो करेंगे। हाइट से भी आपके 3 होंगे। मैं आपको बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल विद एंगल होगा, उसमें भी 3 केस होंगे। फिर उसके बाद इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल होगी। तो चलिए, आई होप करते हैं, शुरुआत में हमारा थोड़ा सा, क्योंकि ये शुरुआत थी तो थोड़ा सा धीरे चले। चलिए, अब हमारा सबको समझ में आ गया होगा, तो हम अगले लेक्चर से इसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। चलिए, इसे खत्म करते हैं। बाय बाय।